टिम्मी एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव एक जंगल के बिल्कुल पास था। इस जंगल का नाम था फुसफुसाते जंगल। टिम्मी को घूमना बहुत पसंद था। टिम्मी रोज जंगल में जाता था। वह चिड़ियों को गाते हुए सुनता था। वह गिलहरियों को उछलते कूदते देखता था। जंगल उसकी पसंदीदा जगह थी। एक दिन टिम्मी जंगल में और अंदर तक घूमने गया। वह पहले कभी इतनी दूर नहीं गया था। पेड़ ऊंचे और घने हो गए थे। हवा अलग महसूस हो रही थी। यह जादुई था। टिम्मी एक खुले मैदान में पहुंचा। बीच में एक विशाल ओक का पेड़ था। यह अब तक का सबसे बड़ा पेड़ था जो उसने कभी देखा था। ओक के पेड़ पर एक चेहरा था। यह पुराना और बुद्धिमान था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। नमस्ते, ओक के पेड़ ने कहा। उसकी आवाज गहरी और गड़गड़ाहट वाली थी। टिम्मी हैरान था। पेड़ बात कर सकता था। वह पहले कभी किसी बात करने वाले पेड़ से नहीं मिला था। मेरा नाम ओकली है, ओक के पेड़ ने कहा। मैं फुसफुसाते जंगल का रक्षक हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। टिम्मी ध्यान से सुन रहा था। ओकली ने टिम्मी को जंगल के जादू के बारे में बताया। यह जादू खत्म हो रहा था। आश्चर्य का क्रिस्टल खो गया है, ओकली ने उदास होकर कहा। यह जंगल में कहीं छिपा है। इसके बिना जंगल मुरझा जाएगा और मर जाएगा। टिम्मी मदद करना चाहता था। उसने ओकली से वादा किया कि वह आश्चर्य का क्रिस्टल ढूंढ लेगा। ओकली मुस्कुराया। धन्यवाद टिम्मी, तुम बहादुर और दयालु हो। ओकली ने टिम्मी को एक जादुई बलूत का फल दिया। जब तुम क्रिस्टल के पास होगे तो यह चमकेगा, उसने कहा। टिम्मी ने बलूत का फल लिया। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। वह एक साहसिक कार्य के लिए तैयार था। टिम्मी चमकते बलूत के फल का पीछा करता रहा। वह कई जादुई जीवों से मिला। उसने परियों को फूलों में नाचते हुए देखा। उसने पत्तों से हवा की फुसफुसाहट सुनी। वह एक पुल की रखवाली करने वाले गुस्सैल ट्रोल से भी मिला। बलूत का फल और तेज चमकने लगा। टिम्मी ने उसे देख लिया। आश्चर्य का क्रिस्टल यह मुरझाए हुए फूलों से घिरे एक चबूतरे पर था। टिम्मी ने क्रिस्टल को वापस चबूतरे पर रख दिया। यह चमकने लगा। उनके चारों ओर का जंगल जीवित हो उठा। फूल खिल उठे, पेड़ लहराने लगे, जानवर खुश हो गए। आश्चर्य का क्रिस्टल वापस वहीं आ गया था जहां उसे होना चाहिए था। टिम्मी ने जंगल को बचा लिया था।